कामयाबी में अहंकार और नाकामयाबी में निराशा। अगर इन दो भावों से इंसान अपने जीवन को सुरक्षित कर लेता है तो वो अपने जीवन में अभूतपूर्व वृद्धि कर सकता है, सांसारिक क्षेत्र में भी और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी। जब भी कोई इंसान कामयाब होता है तो धीरे धीरे जाने या अनजाने उसके अंदर अहंकार प्रवेश करने लगता है। कई बार वो अहंकार इतना विराट होता है कि वो सभी को दिख जाता है और कभी इतना सूक्ष्म होता है कि वो दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वो मौजूद रहता है। और ऐसे ही जब कोई आदमी नाकामयाब होता है तो उसे निराशा, उदासी और दुख घेर लेते हैं, जिससे वो आदमी नाउम्मीद हो जाता है। उसके पास कोई आशा की किरण नहीं होती और इसी वजह से वो नई शुरुआत करने से हिचकिचाता है। अगर कोई आपको ऐसा मंत्र मिल जाए जो कामयाबी में आपके अहंकार और नाकामयाबी में आपकी निराशा को दूर कर सके, तो आप खुद सोचिए कि क्या कोई भी बाधा आपको कामयाब होने से रोक सकती है? नहीं रोक सकती। आज की जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूं, उस कहानी में आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा जो इन दोनों समस्याओं का निवारण कर देगा। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, मगध राज्य का एक बहुत ही प्रसिद्ध सम्राट हुआ करता था। वो बहुत से राज्यों पर शासन करता था, बहुत ही प्रतिभाशाली सम्राट था और उनकी प्रजा उनसे बेहद खुश थी। कोई भी इंसान उनके बारे में कोई बुरी बात नहीं बोलता था। लेकिन अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए सम्राट को अपने लिए कुछ समय ही नहीं मिलता था। वो हमेशा अपने राज्य की समस्याओं को सुलझाने में लगा रहता, जिससे वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पा रहा था। और वो सम्राट इस बात को लेकर परेशान था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे इस जीवन की निरर्थकता का आभास था। उसे पता था कि जीवन में कुछ भी कर लो, कुछ भी पाने या खोने जैसा नहीं रहता। आखिर में तो मौत सब कुछ खत्म कर देती है। इसीलिए उसने एक दिन अपने मंत्रियों और अपने राज्य के सभी विद्वानों की एक सभा बुलाई। दरबार में सब लोग बैठे हुए थे और सम्राट अपनी राजगद्दी पर बैठे हुए थे। सम्राट ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि सभी सभासद जरा हमारी बात पर गौर फरमाएं। देखिए, हम अपनी जिम्मेदारियां पूरे तरीके से निभा रहे हैं, लेकिन इन जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए एक समस्या पैदा हो गई है। हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं बचता है कि हम शास्त्र पढ़ें, उपनिषद पढ़ें और बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ें। मैं आप सभी विद्वानों से एक विनती करता हूँ, आप मुझे कोई एक पंक्ति का ऐसा सूत्र बता दें जिसमें सारे शास्त्र, सारे उपनिषद और सारे मोटे मोटे ग्रंथ उसमें समाहित हो जाएं, जिससे मुझे उन ग्रंथों के मूल, उन ग्रंथों के ज्ञान का भी पता चल जाए और मुझे अपना वक्त उन ग्रंथों को पढ़ने में भी ना बिताना पड़े। और जो भी विद्वान वो सूत्र मुझे बता देगा, मैं उसे मुंह मांगी कीमत दूंगा। राजा ने वो सूत्र ढूंढने के लिए अपने मंत्रियों को 1 सप्ताह का वक्त दिया। सभी मंत्री, सभी विद्वान मोटे मोटे ग्रंथ लेकर बैठ गए और उनमें से ऐसा सूत्र ढूंढने की कोशिश करने लगे जिसमें सभी ग्रंथ समाहित हो जाएं। बहुत प्रयास करने के बाद भी किसी विद्वान को ऐसा सूत्र नहीं मिला जो जीवन के सारे सार को एक पंक्ति में समेट ले। आखिरकार 1 सप्ताह के बाद निराश होकर वो सभी सम्राट को कहते हैं कि महाराज, हमने बहुत कोशिश की, सारे ग्रंथ छान मारे, सारे शास्त्र पढ़ डाले, लेकिन हमें ऐसा कोई सूत्र नहीं मिला जो एक पंक्ति में सारा सार समेट ले। आप खुद ही सोचिए कि एक पंक्ति में इतने मोटे मोटे ग्रंथ कैसे समा सकते हैं। इस पर सम्राट ने कहा कि कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो किसी ऐसे आदमी के बारे में बताओ जो मेरी समस्या को हल कर सके। तभी एक मंत्री बोला कि महाराज, हमारे पड़ोसी राज्य में एक बहुत पहुंचे हुए संत रहते हैं। मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन शायद आपकी समस्या को वो सुलझा सकते हैं। आप एक बार उनसे भेंट जरूर करें। ये सुनकर सम्राट अगले दिन ही अपने कुछ सैनिकों और अपने घोड़ों को लेकर उस संत के पास पहुंच जाते हैं। संत के पास पहुंचकर वो उन्हें सारी समस्या बताते हैं। उसकी समस्या सुनने के बाद वो संत कहते हैं कि राजन, मेरे पास भी ऐसा कोई सूत्र तो नहीं है, ना ही मैंने कभी इसके बारे में विचार किया, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे एक अंगूठी दी थी
ये अंगूठी जो तुम मेरी उंगली में देख रहे हो, ये मेरे गुरु की भेंट की हुई है। मेरे गुरु ने इसे देते वक्त मुझसे कहा था कि इस अंगूठी के पत्थर के नीचे 2 पर्चियां हैं जिनमें एक एक मंत्र लिखा हुआ है। एक पर्ची हरे रंग की है और दूसरी पर्ची नीले रंग की है। और मेरे गुरु ने ये पर्चियां मुझे देते हुए कहा था कि जब भी तुम्हारे जीवन में बुरे से बुरा समय आए, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो चुका और अब तो जीने जैसा कुछ बचा ही नहीं, तब तुम उस हरी पर्ची को खोलकर देखना। उसमें तुम्हें एक ऐसा मंत्र मिलेगा जो तुम्हें उस परिस्थिति से बाहर निकाल देगा। और दूसरी पर्ची तुम तब खोलना जब तुम अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर लो, जब तुम्हें लगे कि जीवन में मैंने सब कुछ पा लिया, अब तो पाने जैसा कुछ रहा ही नहीं, तब तुम वो नीली पर्ची खोलना। इसके बाद उस संत ने कहा कि मुझे तो अपने जीवन में इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे पास ऐसा वक्त ही नहीं आया कि मुझे ये पर्ची खोलकर देखने की जरूरत पड़े। इसीलिए ये पर्ची मैं तुम्हें भेंट कर देता हूँ। और ये कहते हुए उसने वो अंगूठी सम्राट को भेंट कर दी। सम्राट ने भी वो अंगूठी स्वीकार कर ली और अपने राज्य में वापस लौट आया। समय ऐसे ही चलता रहा। बहुत साल बीत गए। राज्य पूरी खुशहाली के साथ चल रहा था। अक्सर बीच बीच में सम्राट के मन में उस अंगूठी को देखकर एक ख्याल आता था कि एक बार खोलकर देखता हूं कि इसमें क्या मंत्र लिखा हुआ है। लेकिन वो उस संत की बात याद करके उन पर्चियों को नहीं देखता था। वो सोचता था कि कहीं मैं अभी इनको खोल दूंगा तो इनका मंत्र निष्फल हो जाएगा। इसीलिए उसने सामान्य परिस्थितियों में उन पर्चियों को नहीं खोला। लेकिन समय की एक खासियत होती है, वो हमेशा बदलता जरूर है। और इसी तरह एक दिन उनके राज्य पर पड़ोसी राज्य के राजा ने हमला कर दिया। सम्राट ने अपने सैनिक बलों के साथ डटकर उनका मुकाबला किया, लेकिन उनकी सेना बहुत बड़ी थी, जिसकी वजह से राजा को हार का सामना करना पड़ा। हारने के बाद उसका राज्य तहस नहस हो गया। सारे घर बर्बाद हो गए और बहुत सारे सैनिक मारे गए। आखिर में राजा को अपनी जान बचाने के लिए अपने कुछ सैनिकों के साथ वहां से भागना पड़ा। राजा का परिवार भी इस युद्ध में खत्म हो चुका था। अब राजा केवल अकेला बचा था और वो अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ियों के रास्ते से भागना शुरू कर देता है। साथ में उसके कुछ सैनिक भी होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद सैनिक भी उसका साथ छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि दूसरी सेना के जो सैनिक उनका पीछा कर रहे हैं वो राजा को मारते वक्त तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और यही सोचकर वो सैनिक अपने राजा को, अपने सम्राट को अकेला छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। अब राजा अकेला रह गया था। कोई उसका साथ देने वाला नहीं था। वो दुर्गम पहाड़ियों पर अकेला अपने घोड़े पर सवार होकर उनको पार करता हुआ छुपता छुपाता आगे चला जा रहा था। लेकिन दूसरी सेना के सैनिक किसी भी कीमत पर उसको ढूंढकर मार देना चाहते थे और पीछा करते हुए वो उसके बहुत करीब पहुंच चुके थे। तभी राजा को उनके आने की आहट मिली। राजा तुरंत अपने घोड़े से उतरकर वहां पर कुछ झाड़ियों में छुप जाता है। राजा जब झाड़ियों में छुपा हुआ था तो उनके कदमों की आहट से राजा का दिल सहम जाता था। तभी झाड़ियों में छुपे हुए राजा को उस अंगूठी की याद आई और उसने छुपे छुपे ही उस अंगूठी के ऊपर वाला पत्थर निकाला और उसमें से हरे रंग की पर्ची निकाली जो उस संत ने बुरे वक्त के लिए बताई थी। राजा ने वो पर्ची खोलकर पढ़ी और उसके बाद उसके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान आने लगी। उस पर्ची में लिखा था कि ये वक्त है, ये भी बीत जाएगा। ये मंत्र पढ़ने के बाद उस सम्राट के मन को हिम्मत मिली और वो वहीं पर छुपा रहा। पूरी रात ढूंढने के बाद जब सैनिकों को सम्राट कहीं भी नहीं मिले तो वो वहां से खाली हाथ लौट गए। इसके बाद अगले दिन सुबह सम्राट उन झाड़ियों में से निकल कर आता है। ये मंत्र उसे बहुत ही सार्थक लगा कि वक्त है, ये भी बीत जाएगा। और इससे उसे बहुत हिम्मत मिली और उसने अपनी बची कुची टुकड़ी लेकर फिर से अपनी सेना तैयार की और कुछ समय बाद अपने पड़ोसी राज्यों से मदद लेकर उसने अपनी दुश्मन सेना पर हमला कर दिया। उसने पूरी हिम्मत के साथ वो जंग लड़ी और आखिर में वो जंग को जीत गया और उसे अपना राज्य फिर से वापस मिल गया।
अब फिर से राजा के वही दिन वापस आ गए थे, बल्कि वो उससे भी ज्यादा प्रसिद्ध हो गया था, क्योंकि उसने एक छोटी सी टुकड़ी के साथ एक बहुत बड़ी सेना को हरा दिया था, जिससे पूरे देश में उसकी प्रसिद्धि, उसकी प्रतिष्ठा पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी। और अब उस सम्राट को लगने लगा कि मैंने अपने जीवन में सब कुछ फतेह कर लिया, अब जीवन में कुछ भी पाने जैसा नहीं रहा, सब कुछ मैंने भोग कर देख लिया। तभी उसे उस अंगूठी की फिर से याद आई